दोस्तों, आप सभी को श्री की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माताएं बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती है। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सुनी जाने वाली कथाएं का सुनेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का समय यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में से सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रत राज्य कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी का व्रत करें तब जाकर के एक जन्माष्टमी का व्रत का फल के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है भगवान श्री कृष्ण उसके सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है। ऐसी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झूला देता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है और मैं जो अब आपको उस जन्माष्टमी के व्रत की यह कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कथा को सुनता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, चलो अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगे तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बना करके सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप को धारण की हुई पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिल करके भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वहाँ पर उपस्थित सभी देवतागण आपस में मिलकर के कहने लगे कि हम सभी इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग गौ माता को साथ में लेकर के श्री भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जा पहुँचे। भगवान वहाँ पर भगवान श्री हरि शेषनाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवतागण वहाँ पर जा कर के भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवता एक साथ से हरि विष्णु की स्तुति करने लगे तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली कि हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राही त्राही करने लगा है। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानवों से बचाने के लिए मैं ब्रज मंडल में वासुदेव, भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। इसीलिए तुम ब्रज भूमि में जा कर के यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कह कर के भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए और अब सभी देवतागण और पृथ्वी देवी ब्रजभूमि पर आकर के यादव कुल के नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे और पृथ्वी को अपने आतंक से त्राही त्राही करने वाला और कोई नहीं देवकी का भाई कंस था। जब वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपने बहन समझ करके अपने साथ ले जा रहा है, इसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु के कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, हे कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम जैसे एक यशस्वी राजा को यह शोभा भी नहीं देता। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से जब भी किसी संतान के जन्म होगा तो उसके जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सारी संतान दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। अब जब कंस ने उसकी बात सुनी तब उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली
और वासुदेव और देवकी को लेकर जा कर के एक जेल खाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी को पुत्र होता था तब वह कंस उस पुत्र को मार देता था। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को जब मालूम हुई तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया और वहाँ पर कड़ा पहरा लगा दिया। भाद्रपद कृष्ण भक्त की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की देख करके वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तब देवकी और वासुदेव की हाथों की हथकड़ियाँ टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गई, पहरेदारों को नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर के वहाँ से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किया तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा और भगवान के चरण कमल छूने के लिए ललायित यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जब वह छू लेती है तब भगवान के चरण कमल का स्पर्श करते ही वह एकदम से नीचे उतर गए और बिल्कुल घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए और गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे और सोई हुई यशोदा मैया को देख करके बालक वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को उन्होंने वहीं सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर के वापस चले गए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुँचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियाँ लग गई और दरवाज़ा भी बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद सोए हुए पहरेदार जाग गए। अब हथकड़ियाँ लगने के बाद वह कन्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब पहरेदारों ने कन्या के रोने की आवाज़ सुन करके कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कन्या को हाथ में लेकर के जैसे ही पत्थर पर पटकने ही वाला था तभी वह कन्या हाथों से छू करके आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है और तुम्हारा वही वध करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाश और सूर्य और तारकासुर को कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी देवी और अपने भक्तजनों की रक्षा की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। चलो अब मैं आप सभी को एक और पुरानी कथा का अनुसरण आपको कराता हूँ। मित्रों, आप पुरानी कथा के अनुसार महादेव श्री शंभु को जब श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए अभिलाषा हुई तब उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंच करके आवाज़ लगाई और भगवान श्री शंभु ने कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ जी भजन गाने लगे। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर बालक गोपाल श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। वह अपने प्यारे कृष्ण को प्यार करने में इतना मग्न थी कि बाहर खड़े योगी की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। तभी योगी के भेष में भोले बाबा ने फिर से एक बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आई। तभी वहाँ से एक ब्रज की वृद्ध को गुजर रही थी। अचानक से उस गोपी की नज़र उस योगी सन्यासी पर गई। उसने योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो वह उनके पास गई और उस योगी से कहने लगी, बाबा आपकी किसे बुला रहे हैं। तब योगी के भेष से भगवान शिव शंकर बोले, हे माते, हम इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ, परंतु इस घर से कोई भी माता मुझे भिक्षा देने के लिए आ ही नहीं रही है। मुझे उन्हें पुकारते हुए काफ़ी वक्त हो गया है। अब उस गोपी ने पूछा, बाबा आपको भिक्षा चाहिए। तब शिव शंकर बोले कि हाँ, मुझे माँ भिक्षा चाहिए। तब गोपी बोली, बाबा लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, आप मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपको भिक्षा दे दूँगी। आप मुझे जो मांगोगे मैं उसे दे दूँगी, अगर मेरे पास हुआ तो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता मैं जहाँ पर जाता हूँ यदि उस द्वार से कुछ मिले तो अच्छा, नहीं तो किसी और द्वार पर मैं नहीं जाता। तब गोपी कहने लगी, तो महाराज फिर तो आप आज भूखे ही रह जाओगे। भोले बाबा बोले कि जैसे प्रभु की इच्छा। तब गोपी कहने लगी, नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई ऐसे भूखा जाए यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जा कर के देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई तो देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी। लोरी गाकर सुनार उन्हें सुला रही थी। इधर बाहर खड़े भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे कि प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा रानी कहाँ हो,
तब मैया यशोदा कहती है, आओ काकी, क्या बात है। तब गोपी कहने लगी, यशोदा रानी, तुम्हारे एक द्वार पर योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। तब मैया यशोदा बोली, नहीं तो मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। तब गोपी कहने लगी, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, वह तो कोई बड़ा महात्मा ही लगता है। तब मैया यशोदा बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं उसे कुछ दे देती हूँ जा कर के। तब गोपी कहने लगी, ऐसी योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुँह को देख कर के आँखें नहीं टिकती। तब मैया यशोदा कहने लगी, ऐसा क्या है उस योगी में। तब वह गोपी बोली, अरे इतना तेज है कि उसकी ललाट पर कि जैसे कि सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना बड़ा नियम है उसका कि वह जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा न मिलने पर भूखे पेट ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा कहने लगी, अरे काकी, आपकी बातों को सुनकर के मैं तो दक्षिणा देना भूल ही गई, अभी लेकर के आती हूँ। तब मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है, अगर वह महात्मा इतनी ही बड़ी दिव्य आत्मा है तो यह बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर भगवान शिव शंभू बाहर खड़े खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बात कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे धन्य हो भाग्य जो आप अपने सेवक के घर पधारे, इस सेवा का परिणाम स्वीकार करें। तभी मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में रख करके और दक्षिणा के थाल लेकर के गोपी के साथ भवन से बाहर आई। वहाँ योगी भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभू को देख करके प्रणाम करते हुए कहती है कि हे बाबा, क्षमा करें, विलम्ब के लिए मैं अपनी लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी के भेष में भगवान शिव शंभू बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु का दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय उसे बाहर नहीं निकाल सकता, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु भेष में भगवान शिव जी ने कहा कि हे माते, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार नहीं करेंगे। तब मैया यशोदा बोली, नहीं होगी बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती, यह भिक्षा आप ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब इस योगी के भेष में भगवान श्री शंभू जी भिक्षा की थाली की ओर देखकर कहती है, मैया, ये मोती और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, ये मेरे किस काम के, मुझे इनकी कोई लोभ और कोई चाह नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे हीरे मोती मानिक मुझसे ले लो, पर मुझे तुम्हारे लल्ला के दर्शन करा दो, वही हमारे भिक्षा है। योगी भेष में भगवान शंकर जी ने कहते हैं कि हीरे मोती निकाल करके मैया यशोदा को भिक्षा के थाल में रखती है, जिसे देख करके मैया यशोदा और वह गोपी आश्चर्यचकित हो गई और चिंतित होकर के गोपी से कहने लगी, मुझे यह साधु कोई मायावी लगता है, तभी तो यह बहकी बहकी बातें कर रहा है। गोपी तो चुपचाप खड़ी यशोदा मैया की करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर करके उस योगी वेशधारी शिव शंभू जी से कहती है, देखो बाबा, तुम जैसे कई मायावी इस भी पहले आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार के चिकनी और चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दो, उसे मेरी गोद में दे दो। फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लल्ला ने आज सबका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बने बैठे हैं। फिर बड़े ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर तो नहीं लाऊंगी। योगी भेषधारी शिव शंभू जी बोले, अरे मैया, ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली कि चाहे आप कैलाश पर्वत से आए हो, मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से भी आए हो तो वहीं पर भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं, यहाँ किस काम से आए हो। योगी भेषधारी भगवान शिव शंभू बोले, भोली मैया, भगवान के साक्ष्य दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप को दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, इसलिए दर्शन की लालसा से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी। वह बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। मैया यशोदा और भगवान भोलेनाथ जी के बीच यह विवाद चल रहा था। इस विवाद को सभी देवता गण स्वर्गलोक में खड़े होकर के देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा
कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ को तो मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने देगी। तभी उन्होंने देवी पूर्णिमा से मासी को एक गोपी का रूप दिलवा करके उसे उस स्थान पर भेज दिया जहाँ पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासिक माँ उसके पास पहुँच कर बोली, अरे यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने यह कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले ये मैं काशी में रहती थी, वहीं मैं इनके दर्शन किए थे। ये तो सचमुच परम दिव्य शक्ति है, ये तो शक्ति के आद्यपति है। ऐसा कह कर के पूर्णमासी गोपी माँ आँखों में आंसू की धारा लिए हुए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती है और उन्हें प्रणाम करती है और उठ करके मैया यशोदा से कहती है, यशोदा इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो, इनका आशीर्वाद पा करके तेरा लल्ला बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अब स्मृति मुद्रा में पूर्णमासी में कहती है, क्या तुम सच कह रही हो मैया यशोदा? आगे कहती है कि लेकिन इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटाएं, बदन में भभूत, गले में सांपों की माला। लल्ला तो इनको तो देख करके वैसे ही डर जाएंगे बाबा। तो मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं शिव भगवान पधारे हैं। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुन करके पूर्णमासिक माँ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा तू इन पर विश्वास कर, मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूँ। अब इस बात का समर्थन करते हुए वह दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासिक बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब वह पहले गोकुल में आई थी तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। यह तो सदा सच कहती है, तो इनकी बात तो मान ले। मैया यशोदा पूर्णमासी बुआ से बोली, लल्ला को तो ले आऊँगी पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। पूर्णमासी बोली, अच्छा ठीक है, लल्ला को लेकर के तो आ, तो लल्ला को दूर से आशीर्वाद से ले जाना। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर जा कर के श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठा करके इस तरह से कहती है, अरे लल्ला तेरे दर्शन के लिए कोई आए हैं। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती है, जिन्हें देख करके योगी भेषधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाद स्वरूप को देख करके टकटकी लगा करके निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगा करके निहारता रहता है। उसी तरह से वह साधु वेशधारी भगवान शिव भी इस लल्ला को देख करके उसे एक टक देख रहे थे। भगवान शिव शंभु अपने ब्रज श्याम इस सुंदर को बाल रूप को देख करके उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर को देख करके वह साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से कहती है, मैया यदि तुम्हारे आज्ञा हो तो मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूँ क्या? तब मैया यशोदा कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस लल्ला को किसी को छूने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी योग्याधारी शिव शंभु से कहती है, पहले अपने चरण दास तो दीजिए। ऐसा पूर्णमासी माँ शिव शंभु को चरण को लेकर के श्याम सुंदर की ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु के चरण दास श्याम सुंदर की ललाट पड़ने से श्याम सुंदर मन ही मन भगवान शिव शंभु से कहते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम उनके और मैया के बीच का प्यार देख करके कहते हैं कि ये कहाँ का न्याय है स्वामी, हम इतने से दूर से आए हैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने और आपको आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके सिर चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दो। फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य को प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के एक चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। इसके बाद योगी भेषधारी भगवान शिव शंभु मैया यशोदा से कहती है कि हे इस युग में यह तेरा लल्ला मेरे नैना भाई, अरे निहार प्रमुख लाल की प्यासी अखिया कोई निहाल निर्मक लाल। अब माता यशोदा कहती है कि योगी बाबा आप तो भिक्षा ले लो। तब भगवान शिव कहते हैं कि अपने हीरे मोती यह पत्थर आप ही रख लो, यह मेरे किस काम के, मैं तो मालामाल हो गया तेरे लाल का दर्शन करके, यही मेरे भिक्षा थी। और ऐसा कह कर करके योगी भेषधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देख करके स्वर्ग लोक से सभी देवी देवताओं प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगती हैं।
जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पुण्य फल भी प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को आप सभी अपने लोग, मित्र, बंधु के भाई बहन के साथ शेयर भी कर देना। मित्रों, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। बाकी मित्रों, आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।